आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम वासनी है, वरना मैं वासनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं। मुझे ठीक है, बताएं सेक्शन में एवरीथिंग ऑलराइट और नॉट। कृपया करके बताइए सभी लोग। काफी दिन बाद क्लासेस शुरू हुई हैं। आई होप कि आप सबका जो प्री है, मतलब लाइव क्लास की बात कर रहा हूं, प्री चला गया होगा। असली खेल जब से प्री को इन्होंने क्वालीफाई किया, असली खेल आपको पता है कि अभी शुरू होता है। ठीक है, और अब जो बात होगी, जितनी भी चीजें होंगी, वो बिल्कुल आपको पत्थर की लकीर की तरह समझना है। ठीक है, आवाज ठीक है? एक बार कंफर्म कर दो सभी बच्चे। ठीक है, गुड। विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ ठीक है? बस शुरू करेंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब पिछले कुछ एक डेढ़ महीने की अपनी अपनी क्या सुनाऊं मैं, अपने दुख क्या बताऊं। अब आपका जो दुख है वो पहले दूर करना है ना। सबसे बड़ा दुख है ये जॉब। तो शुरुआत करते हैं। देखो, मैं ये चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये नई आइडिया है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी ना, तो वो सेट्स वाली चीजें डाल रखी है मैंने, जैसे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, जैसे ये चीजें पढ़नी है। तो थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे और इस तरीके से बता दूंगा कि फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वरना इतनी सारी चीजें अलग अलग फॉर्मूले निकालने बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा समझ लो। तो कैसे कर सकते हैं इन चीजों को, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो लास्ट ईयर मेंस में आया था। इसका क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन गलत बना दिया था, कंसिस्टेंट नहीं रखा था प्रोबेबिलिटी को। वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले आप देखो प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी शुरू जो होगी ना, वो अगली क्लास होगी। ये आपकी सेट थ्योरी पे बेस्ड चीज है। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने पहले पढ़ रखा है ये सारी चीजें, वही बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए इतने लोग इंग्लिश लाइक करते हैं, ठीक है, और इतने लोग हिंदी लाइक करते हैं। तो जो इंग्लिश लाइक करते हैं, ठीक है, वो ये पूरा वाला हो गया, और जो हिंदी लाइक करते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया। और ये जो पार्ट होता है, ये जो मिडल वाला पार्ट होता है, ये वो होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लाइक करते हैं। जैसे मान लो कि इसका नाम है कि इंग्लिश लाइक करता है, ये वाला बॉक्स। मान लो इस वाले बॉक्स का मतलब हिंदी लाइक करता है, और जो इसका मतलब है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लाइक करते हैं। मतलब ये जो साइन है ना, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। कायदा ये बनता है कि इनको ये चीजें नहीं समझनी चाहिए, लेकिन पिछले मेंस में आया है। पिछले मेंस में ये चीज आ चुकी है, तो समझ लो, समझा के भेजेंगे, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो। ठीक है, ये तो सिंपल होता है, इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि ई इंटरसेक्शन अगर एच लिखा है तो ये जो है ये मिडल वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं। इसको इंग्लिश एज वेल एज लिख देता हूं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी पसंद है। ठीक है, और ये तो पूरा होता है कंप्लीट, यानी कि ये पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स है। इसे हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब है कि ये ई यूनियन एच, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि ये होता क्या है। अभी से कितना देखो कि इससे तीन चीजें बताई मैंने, अभी से तीन चीजें बताई। मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो मैंने बोला अगर मेरे को सिर्फ इंग्लिश ओनली वाले पता करने हैं, इंग्लिश ओनली, तो इसका मतलब आ जाएगा ए प्लस सी। देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, टॉपिक ऐसा है, इस जीरो से समझना पड़ेगा आपको। अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, मान लो एच ओनली नहीं लिखना, सॉरी, पहले हिंदी ई लिखना है, ई लिखना है, ई ओनली नहीं, इंग्लिश लगा लो। तो इसका मतलब है ये वाला पूरा पार्ट आएगा। लेकिन अगर मैंने ई ओनली लिख दिया, लेट्स से मैंने ई ओनली लिख दिया, तो सिर्फ ए है। सिमिलरली मान लो मैंने बोल दिया इंग्लिश हिंदी, तो ये आएगा बी प्लस सी। लेकिन अगर मैंने हिंदी ओनली लिख दिया, जैसे हिंदी पसंद है किसी को, तो वो आ जाएगा बी। छोटी छोटी चीज समझना है। मान लो अगर मैंने सी बोल दिया, तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो सी है, सी, जिसको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी पसंद है। अभी शुरुआत हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी में कैसे होता है, क्या होता है, तब आ जाएगा। बस हम पहले शुरुआत है बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के खेल में बोल दूं, सिर्फ इतना ही बताऊंगा ए और बी। जैसे मान लो हमने कोई प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लिया किसी पर्टिकुलर चीज का, और मैंने बोला कि ए आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो उसके अंदर ये पूरा हो जाएगा, यानी ए आने की प्रोबेबिलिटी में ए और ये मान लो बी ए सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा है ए प्लस सी। मान लो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर रहे हो तो ये आएगा बी प्लस सी। ठीक है, इसी चीज को दोबारा बता दिया और कुछ नहीं है। ये सबसे गेम चेंजर है, ये आपको समझना है। शुरुआत यहां से शुरू हो जाएगी। अब इससे पहले एक चीज और जान लो कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी बेसिक सी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि टोटल आउटकम्स और ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम। वैसे मैं जो अगली क्लास है उसमें ये चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा। उस क्लास से पहले मुझे ये वाली क्लास डिजाइन करनी पड़ेगी जिसके अंदर सेट्स वगैरह है। तो इसमें सेट्स में क्या होता है कि थोड़ा आपने जिसमें 11वीं मैथ पढ़ी है ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिसमें 11वीं मैथ पढ़ी, तो वो सिर्फ ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी से पहले वार्म अप है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने प्रोबेबिलिटी बोला किसी चीज का फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि भाई साहब एक पासा फेंका, डाई रोल करी, तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डाई पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। और मैंने बोला कि जो चीज आई है ना, जो आई है वो एक ऑड नंबर, तो आप बोलोगे ऑड नंबर तो इसमें 1, 2 और 3, यानी कि जो फेवरेबल है वो 3 है। ठीक है, ऐसा होता है। छोटी सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करें, छोटी सी। आपको बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि किसी चीज की होने की और ना होने की, मतलब अगर कोई प्रोबेबिलिटी हो रही है, जैसे मैंने बोल दिया ऑड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑड नहीं आई, तो ए नॉट से डिनोट करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, इन दोनों का जोड़ हमेशा एक होता है, हमेशा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने बोला प्रोबेबिलिटी होने की, यानी अगर ऑड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 3/6 यानी 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो ना होने की निकालनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, बोलोगे 1/2 माइनस कर सकता हूं, यानी ये भी 1/2 है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी डायग्राम से बताता हूं, बोलते हैं वेन डायग्राम। ये चीज है वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया मैंने ये देखिए वाला, ऊपर वाला नहीं देखना, अभी ये वाला देखो। आपने बोला कि ए की प्रोबेबिलिटी होने की बताई थी आपने कि ये होती है, मैंने बोल दिया ए की प्रोबेबिलिटी ना होने की देखनी है, तो जो चीज है उसके अलावा बाकी सब ना होने की, यानी ये जो टोटल है ना वो 1 है, ये 1 को दिखाता है। अभी यूनियन में बताएंगे, बोल बताएंगे। अभी आप ऐसे देखो कि ये पूरा समझ लो कि ये कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो आपने बोला अगर पी ए नोड, ए नोड ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पी ए नोड या फिर पी ए डैश। ठीक है, तो अगर पी ए नोड की बात मैं कर रहा हूं तो 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा, यानी जो ए था उसके अलावा बाकी ये ऑरेंज वाला पी ए नोड हो गया। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया पी बी नोड, पी बी नोड, तो आपने बोल दिया जो बी था उसको हटा के ए था। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज होती है, ये मैं आगे बताऊंगा, और इसमें ये वाला पार्ट हमें अभी बताना है। यूनियन से इंटरसेक्शन तीन चीजें बताई थी मैंने कि ये और ये हो गई। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पूरा मैंने बना दिया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है,
मान लीजिए ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, या फिर कुछ और मान लो, आप मान लो प्रोबेबिलिटी, ये ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये बी की मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं इंटरसेक्शन लिखना है, मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन होता है, तो वो पार्ट आएगा सी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि पूरा बॉक्स, तो ये होता है 1, और अगर मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, तो इसके अंदर ए बी इन सब का जोड़ होता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, ये परसेंटेज के बाद बताया था, परसेंटेज के बाद ये चीज बताई थी कि ये जो पार्ट होता है, बस नाम नहीं बताया था मैंने, और मैंने उस टाइम पे बोला कि मैं आगे बढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में एक क्लास ऐड करूंगा। किसी को याद है ये बात मैंने बोली थी जब परसेंटेज पढ़ाया था? परसेंटेज में सेट थ्योरी पड़ी थी, वही है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इन चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। तो आपने बोला इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं आपका। जैसे ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, अब यहीं से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बाय लॉजिकल चीज तो बता दी कि ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में फॉर्मूला लिखना है तब क्या होगा? तो आप बोलोगे देखो सिंपल सी बात है कि यदि, हाँ सॉरी, आप जो जुलाई वाला कर रहे हो ना, ओके, सुपरटेंडेंट जुलाई वाला कोई नहीं, वो बता नहीं हो जाएगा। तो बेसिक सुपरटेंडेंट तो समझता ही है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, समझ लो। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी जो ए की है वो लिख दी, यानी कि रफ में लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया a + b, ठीक है। मैंने लिख दी प्रोबेबिलिटी ऑफ b की, जो कि रफ में क्या है b + c। आपको आउटपुट क्या चाहिए? आपको आउटपुट चाहिए कि मेरे को a b और c आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, और मुझे c 2 बार आ रहा है। तो मैं एक फॉर्मूला बना दूंगा, क्या करूंगा? c माइनस कर दूंगा यहाँ पे। c एक्चुअली है क्या? c है p इंटरसेक्शन ऑफ b। अब कई लोग बोलेंगे कि हम सीधा फॉर्मूला भी जानते हैं, पता नहीं आप क्यों बता रहे हो। ये मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं, अभी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया आपको ये, तो आगे जो चीजें डिराइव होंगी, जो पेपर में आ चुकी हैं, उसके लिए आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे को फॉर्मूले याद करने हैं, 10 10 20 20 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सीधा सीधा मैं आपको ये फॉर्मूला बता सकता था, ऊपर वाला ये फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूला डिजाइन करना बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर मुझे ऐसे ही डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मुझे बाय डेफिनेशन ये पता है कि ए यूनियन बी, ए + b + c, यानी मुझे चाहिए क्या? मेरी डिमांड है कि एलएचएस में मेरे पास ए बी सी है, तो मुझे आरएचएस में भी a + b + c चाहिए। तो आप बोलोगे कि ये वाला a + b, ये वाला b, तो एक माइनस कर दो, ठीक है। सिमिलरली इसी से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इसको इधर भेज दे, यानी p a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो आप बोलोगे p a रहने दो, p b भी रहने दो, और ये रहता है माइनस, यानी माइनस p a और यूनियन b। ये बेस है ऐसे, ठीक है। तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आएगा। तो अभी आपको पता है, अभी बनने में मेरे को थोड़ा बताने में टाइम लगता है, अभी फ्लो में आ जाऊंगा, अभी देखना, ठीक है। अब जैसे इसमें डिराइव कर दिया, मेरे को पता चल गया कि अगर सिर्फ ये पूछा है तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ये तीनों चीजें पूछी हुई है तो यूनियन पूछी हुई है, ठीक है। ये इसको डिराइव लिखा हुआ है, लेकिन हल्का सा लिखा हुआ है ताकि आप हल्का सा तो देख लो, पीडीएफ में तो दिखेगा, यहाँ पे आपको हल्का सा आइडिया एक थोड़ा सा देगा, आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बात आपको मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे रीड करना होता है, रीड करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया एक सिंपल सी बात, मैंने बोल दिया ए नोड क्या और नाम दे दिया मैंने, लेट्स से मैंने नाम दे दिया, तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और बाहर वाला दे दिया डी, इसका नाम दे दिया डी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान। एक ही क्लास में कैसे खत्म हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, आपको क्लास के अंदर समझ आ जाएगा कैसे होगा। अगर मान लीजिए मेरे को ए नोड चाहिए, ए नोड के अंदर क्या है? बी और डी है, क्या इस बात से नहीं करे कि ए नोड का मतलब है ए वाला नीचे बाकी चाहिए, तो आप बोलोगे हां ठीक है कि ये वाला नीचे बी और डी, मैंने बोल दिया ठीक है। और मैंने बोल दिया बी नोड, तो बी नोड में क्या आएगा? लेट्स सुनना मेरी बात, बी नोड का मतलब है बी के अलावा बाकी चाहिए, तो आपने बोल दिया ए और डी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आपने बोल दिया हां कि ए और डी। अब इसमें से दो चीजें बन सकती है, क्या क्या बन सकती है? या तो मैंने बोल दिया भाई पी ए नोड यूनियन बी नोड बता दो, पी ए नोड इंटरसेक्शन बी नोड बता दो। ध्यान से देखना, अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कितना है? डी। आउटपुट ये डी। आपने बोल दिया अगर पी ए नोड इंटरसेक्शन बी नोड, तो कॉमन पार्ट क्या है? दोनों में क्या कॉमन है? डी। लेकिन अगर मैंने यूनियन कर दिया तो जो जो आया है वो एक एक बार चाहिए, ए भी चाहिए एक बार, बी भी आ गया और डी भी आ गया। आपने बोला ठीक है, बात सही है। तो अब देखो मैं इसको, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले आते हैं तो मेरा परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा एग्जाम में, इसलिए बेस बनाना पड़ता है। मुझे टाइम लगा ये सोचने में कि मुझे कैसे बताने ताकि बच्चे परफॉर्म करें, ठीक है। वरना जैसे स्कूलों में या बाकी तरीके होते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या आपका जो एनसीईआरटी बेस वैसा पढ़ा देंगे, तो वो सारा पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी जैसे मैंने क्या किया था, इतने सारे फॉर्मूले रहते हैं, लिमिट कर दिया था कि इतने फॉर्मूले में आप कर लो, ठीक है। तो सिमिलरली अब मुझे पता है कि ये पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये है और ये, अगर मुझे मालूम है तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी किस चीज में, कि अगर मान लो कल को ये लिखा होगा ये, ठीक है, कि ये ऐसे कैसे लिख दिया, देखो कैसे आपने बोला 1 का मतलब है सब कुछ, यानी a + b + c + d और माइनस, अगर कल को ये लिखा हुआ है कि a यूनियन b, तो आपने बोला क्या बच गया? आपने बोला यहां पर आ गया a b और c, तो तुरंत आपको समझ आ गया d है और d क्या है? d है, d है मेरा, ठीक है। आपने बोला ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने 1 में बोल दिया, मैंने बोल दिया सब कुछ a + b + c + d, और अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन सिर्फ एक है यानी c, यानी आउटपुट क्या चाहिए? यूनियन आ गया, आपने बोल दिया p a नोट यूनियन b, तो जब आप रिलेट करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है वो देखना, ठीक है। अब जैसे ये क्लियर हो गया, क्या आपको क्लियर हो गया? यानी कल को मेरे पास हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इक्वल टू दिस, तो ये चार ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 ऐसे। जैसे ये लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इक्वल टू दिस, तो ये लिखा होगा एक, ये तो चलो फॉर्मूला है, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमारे को कॉम्पिटिटिव लेवल पे करना है, तो सेम चीज इस तरीके से आनी चाहिए कि जब ये घुमाएगा तब हम कर लें। अभी और बताते हैं, जैसे इससे पहले थोड़ी सी बात जान लो। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया एक चीज होती है कंसिस्टेंस और एक है इनकंसिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज ऐसे बना दी, देखना जैसे मान लो ये लिखा एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसको हटा दो फिलहाल के लिए, एक में एक ही क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। अभी समझाते हैं इसका मतलब, नोड का यूनियन नहीं समझा, चलो अभी दोबारा। अब देखो मान लो आपको दे रखा है कि भैया ऐसे करके ये, अब मुझे बताओ p का मतलब 0.5 है, यानी कि a b c है, तो क्या मैं तुरंत बोल सकता हूं कि आपको a + c रखा है 0.5? आपने बोला हां ठीक है। मान लो मेरे को दे दिया pb, यानी कि b + c कितना दे रखा है? 0.7, ये भी ठीक है। और इंटरसेक्शन यानी कि मुझे c कितना दे रखा है? 0.6, क्या ये पॉसिबल है? बस ये देखना क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब बोलोगे 3.6 है, a तो नेगेटिव निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये इनकंसिस्टेंट है कि नो नॉट कंसिस्टेंट, कैसे लिख दो? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्यों?
भाई हम ज्यादा डेप्थ में टर्मिनोलॉजी की डेप्थ में नहीं घुसेंगे। क्यों? आप अगर टर्मिनोलॉजी की डेप्थ में घुसोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हुई। आप सीधा ये देखो कि अगर ये 0.6 है और ये पूरा 0.5 है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्लियर है भाई? अगर मान लो मेरे पास पूरा, मेरे को ये पता है, मैं जब एबीसी की टर्म्स में लिखूंगा क्लियर हो जाएगी बात। अब एक बच्चे का डाउट है, वो ले लेते हैं। उसने बोला सर नोड वाली, देखो सिंपल सी बात है, यूनियन का मतलब होता है जो जो चीजें हैं उन सबको लिख दो एक एक बार। ठीक है, जुलाई वाले बैच में एक्चुअली परसेंटेज नहीं हुआ, इसलिए उनको थोड़ा ये नया लगा होगा, बट ये चीज हम हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मतलब ये आप अरिथमेटिक में भी पढ़ते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो मैंने इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक ये ना और एक ये ना, तो ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब आप इसको सीधी भाषा में लिख सकते हो कॉमन पार्ट है, कॉमन। और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये उल्टा ही, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मेरे को यूनियन चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट यानी कि अगर ये ए ये बी है, तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, तीनों आएंगे एक एक बार, एक एक बार तीनों। ठीक है, हाँ। अब जैसे वाले क्वेश्चन क्यों इंकंसिस्टेंट है, आप ये वाला पार्ट 0.6 कर रहे हो, ठीक है, आपने बोल दिया ये 0.6 है, ये 0.6 है, ये 0.1, ठीक है, ये हो सकता है, ये 0.6 ये 0.1, लेकिन ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एवरेज में बनाया मैंने। और देखो मैं कहना चाहता हूं, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा सबसे बेसिक चीज यही है, सेट की सबसे बेसिक पहला क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है। और आप अगर पिछले वाला मेंस निकालोगे तो उन्होंने पहले क्वेश्चन मतलब पहली बार पूछा और पहली बार क्वेश्चन पूछा क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी इनकंसिस्टेंट कर दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी इनकंसिस्टेंट कर दी, उस पे केस चल रहा है, पता नहीं अभी तक उन्होंने सुना नहीं सुना, इसलिए रैंक इधर उधर हो रखी है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आंसर बताओ, आपके पास 30 सेकंड। हां या ना, फटाफट। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, सब चीज का जवाब खुद मिल जाएगा मुझे, अभी 2-3 दिन दो, अभी फालतू की कोई नहीं रहा। ये स्पार्टन वाले बोलते हैं कि मुझे करंट लेना चाहिए, लेना चाहिए, मैंने इस चल में बहुत गंदी नजर लगी है, मैंने सोच बहुत कुछ रखा है। अब मैं अगर अभी बता दूंगा आप एक्साइटमेंट हो जाओगे, चीजें नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। मैं वैसे कम मानता हूं चीजों को, लेकिन ये हो रहा है मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से हो रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये ट्रू है कि यस कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, कैसे आपने बोल दिया वही चीज कर दी हमने, सिंपल बनाएंगे, टॉपिक को सिंपल बना के रखेंगे तभी आप कर पाओगे, वरना ये बहुत कठिन है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी आपने बोल दिया कि अगर a + 3 मुझे देता है 0.5, कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि b + 3 मुझे देता है 0.4, ये भी ठीक है। अब यूनियन है, यूनियन यानी a + b + c देता है 0.8, तो अगर a + b + c 0.8 देखेंगे तो दो, तो ये a + b + 2c कितना आ गया 0.9, भाई c दो बार आ गया यानी इसमें माइनस कर दिया, तो अगर ये 2c है ये c है, तो आपको तुरंत पता चल गया c की वैल्यू कितनी है। अगर इसमें से माइनस करूंगा यानी कि अगर इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो 0.1 आ गया, यानी ये 0.1 है, हां। अगर ये 0.1 है ये भी पॉजिटिव है, हां। ये 0.1 है, सब कुछ ट्रू है, सब कुछ ट्रू है, सब निकल के आ गया, बोला हां कोई बात नहीं। क्लियर बात, कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी सही से डिफाइंड है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं। तो यस, अभी चीज में एक गड़बड़ मत करना, हमारी क्लास में से बच्चे स्टेप के होते नहीं, लेकिन कई बार एक दूसरे की सुन के लेते हैं, उनका लेवल बहुत ज्यादा वीक होता है। अब मान लो मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, अगर लिखा हुआ है 5/7, तो बोल रहे हैं हम तो पॉइंट्स में बताया था यार, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लो 3/7 ऐसे करके, तो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए आगे दिखाऊंगा। अपने बच्चों के माइंड में एक चीज हो रही होगी, क्या ये हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, यानी कि बीच में ओवरलैपिंग ही ना हो, क्या ये हो सकता है? ऐसा कोई डाउट है किसी में? होता है, अभी आगे आएगा, इसका भी है अपने पास आंसर कि जब ओवरलैपिंग नहीं है तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसा भी होता है जिसके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि ऐसे वाले पार्ट हो गए कि ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश पसंद है और ऐसे बच्चे जिनको हिंदी पसंद है और ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जो जिन्हें कुछ नहीं पसंद। मैं वो टर्म्स यूज नहीं कर रहा जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स में गणित में होती है, वरना आपको लगेगा कहां की गणित पढ़ा रहा हूं मैं, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो रिलेवेंट है भाई, आज भाई टॉपिक तो उस टॉपिक से पढ़ाने के आपको लगेगा हलवा है तो पिछले कोई बात। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगर मान लो बीच वाला इन दोनों का प्रोडक्ट निकल जाता है, इस पूरे का और इस पूरे का, तो इंडिपेंडेंट वो आ गया आए। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज पढ़ाएंगे जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मेरा पेन दूसरा वाला आ गया, एक मिनट। उसके अंदर क्या होता है कि जो मिडिल वाला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी सी खत्म हो गया। एक मिनट पेन देखना दूसरा वाला यहां तो रखा ना, होल्ड ऑन, नहीं भैया भैया, अरे हथियार भी इधर उधर रखे हैं। ठीक है, अब बस इतना जानना है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी देखो। अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, हिंदी में बोलते हैं परस्पर, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। आपको अगर ये भी पता तो सीधा बोल सकते हो अपवर्जी घटनाएं, यानी जिसके अंदर जो यूनियन वाला सॉरी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यानी कि सॉल्यूशन देखो इसका। आपने क्वेश्चन पढ़ा आपने वाला ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, अब ये चेक करना है कि है या नहीं। ठीक है, अच्छा दे रखा है कि ये है और ये निकालना है, ओके नो इशू। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, इसका मतलब है कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो 0 दे रखा है, आपने बोला ठीक है, ये गिवन है मुझे, क्यों? क्योंकि ये अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अब अगर मैंने पी ए दे रखा था वो था 3/5 और अगर मेरे को पी बी रखा है वो है 1/5। अब मुझे मालूम है कि जो पी ए यूनियन बी ये बेसिक है। ठीक है, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, तो आप बोलोगे तुरंत कि ये तो 0 है। तो ये जो मुझे चाहिए था ये 3/5 और 1/5 यानी कि 4/5, आंसर आ गया। ये कोई सवाल है? ये आएगा पेपर में। विजिबिलिटी वगैरह बेटर है, सब कुछ बेटर लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर बात? यानी मैं इसको जब डिफाइन कर रहा था तो मैं एक फॉर्मूला यही ऐड कर सकता था, चाहता था कि अगर पी ए यूनियन बी है तो वो पी ए प्लस पी बी होता है। जैसे कई लोग किताबी भाषा में पढ़ते हैं तो वो ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअली लगता है लो क्वालिटी में। हां यार इन सब चीजों पे भी काम चल रहा है। अब वो देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे को 3 क्वेश्चन है एक साथ। जैसे पहला है, चलो पहले आप बताओ, आपके पास है 30 सेकंड, पहला क्वेश्चन को पहले का आंसर क्या आएगा बताओ। तीनों भी कर सकते हो, 1.5 मिनट में तीनों करो, यू हैव 1.5 मिनट्स डू इट। करो तीनों क्वेश्चन करो। कोई बात नहीं, जिसकी हार्ड चीज जिसकी स्किप
हार्ड नहीं ना, जो भी था आपको फील हो गया होगा कि मेरा मतलब पेपर ठीक गया नहीं गया, खुद से फीलिंग आ जाती है कि शिफ्ट के हिसाब से मैं करके आया हूं तो 100% पता है कि निकलेगा नहीं निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं, जैसे एक ही फॉर्मूले पे बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पहला आपने बोल दिया, जैसे मेरे को पता है कि यूनियन यूनियन क्या होता है, पी ए यूनियन बी, बिल्कुल जीरो से डाल दिया क्वेश्चन, तो हमने बोल दिया पी ए प्लस पी बी माइनस 1/15, तो हमने तुरंत बोल दिया क्या था, यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 5 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 7/15, पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेस इसी चीज पे ए साइड, ठीक है, ये इतना कॉमन नहीं है ये टॉपिक, इसलिए ये क्वेश्चन डाले, वरना आपको पता है मैं इतने आसान कभी नहीं डालता, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं मानता हूं कि ये बता देता है कुछ भी नहीं, बस ठीक है। अब मुझे ये वाला बी वाला निकालना है, तो हमने बोल दिया जो यूनियन है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.6, अगला कितना दे रखा है, 0.35, ठीक है, पी बी में को निकालना है आंसर, और माइनस कर देना है 0.25, तो आप तुरंत बोलोगे कि 1 है, उधर जाके माइनस करके 0.5 आंसर आ गया, ठीक है, ये ठीक है। तीसरा देख लो, कुछ नहीं है क्या करने लायक, करवा लेंगे। और जब मैं जिस दिन मैं इतना धीरे धीरे ये सब क्वेश्चन पढ़ा लगा, इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चों में नाम हो जाएगा, जब इतनी पर मुझे नहीं करना ये सब, ठीक है, अपनी नजरों के सामने कर देना है 0.7, ठीक है, अब यहाँ पे 0.5, यहाँ पर है 0.35 और माइनस यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप ये पता लगा, ये पता लगा 0.15, क्योंकि ये 85 हो गया 0.85 और 70, ठीक है, ओके आपने बोला ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप देख लो, आपने बोला यार इसमें अगले क्वेश्चन है, हो सकता है कि पी ए नोट पूछ ले या पी डी नोट पूछ ले, आप बोलोगे यार ये क्या बात है, और ये क्यों दे रखा है, मुझे मालूम है कि पी ए नोट का मतलब होता है 1 में से पी ए माइनस कर दो, यानी कि अगर 1 में से 0.42 माइनस कर देंगे यानी कि 0.5 पे आंसर। कल को मान लो पी बी नोट आया और मैंने बोल दिया 1 में से पी बी माइनस कर दिया, तो ये कोई सवाल है, हमने बोला नहीं कैसे, क्योंकि 1 में से 0.48 यानी कि 0.52 ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे कब आएगा, ठीक है। अब देखो अब आएगा मजा, अब ये 7 क्वेश्चन, अब ये 7 सीधे निकालने हैं, अब आएगा मतलब आपको लगेगा कि हां इस क्वेश्चन के बाद आपको लगेगा अब शुरू है क्लास, क्योंकि इसी में तसल्ली है 6 घंटे और वर्सेस 1 घंटे में क्या डिफरेंस होगा आपको पता चलेगा। देखो कैसे, अब मैंने बोला लेट्स से सर इसको रख लेते हैं, रख लेता हूं बस। अब जैसे मान लो आपने बोला कि दो इवेंट रखे हैं ए और बी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.54, बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.69, और इंटरसेक्शन ले, यानी कि मैं चाहूंगा मैं पहले इसका ये बना दूं वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बीच वाला पहले लिख दो 0.35, थोड़ा और थोड़ा बना देता, जैसे आप बोलते ये और ये कितना है 0.35, कितना ठीक है, इतना समझते हो आप, कोई दिक्कत है, ठीक है 0.35 दिया और यहां पे 0.54 है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, क्या मैं क्या वाला लिख सकता हूं, आप बताइए पी ए का मतलब क्या है, ये पूरा है, यानी कि अगर मैं पी ए की बात कर रहा हूं, इसका नाम पी ए मान लो, इसका नाम पी ए, इसका नाम बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ए प्लस पी है, और तब मुझे पता है कि सी वैल्यू ऑलरेडी मुझे दे रखी है, यानी कि अगर ये जो ओनली वाला पार्ट है तो क्या करना है, यहां पे लिखो 0.19, इज इट क्लियर, आप बोला बिल्कुल लिख सकते हो, बस बना जरा आराम आराम। अब जैसे मैंने मान लो पी बी, ये तो पहले ही बता चुका हूं, वैसे 0.69 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बी प्लस सी तो है, जैसे 0.54 होगा, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं यानी 0.34 कर दे, ये 0.34 हो गया, आप बोला बिल्कुल ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब मुझे बताओ सारा खेल लैंग्वेज क्या है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 1, अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसी कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बोला देखो ध्यान से देखिए, पेन पर छोड़ लो, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, पहले सुनना मेरी बात। जैसे मैंने बोल दिया पी ए इंटरसेक्शन बी नोड, आप बोल रहे हो यार आपने इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं, इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं, तो मैं ये बोलूंगा इंटरसेक्शन का मतलब पता है कॉमन पार्ट, सबसे पहले आप देखो बहुत ही आराम से देखो, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ए और सी, बी नोड का मतलब क्या है, बी नोड का मतलब इसका नाम बाहर लिख दो, तो आपने बोला बी नोड का मतलब क्या है, बी नोड का मतलब है कि बी के अलावा क्या मैं ए और डी लिख सकता हूं, आपने मुझे लिख सकते हो, बी नोड का मतलब है बी के अलावा, इसके अलावा ए और डी। अब आपने बोला कि मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन क्या है, ए कॉमन, कॉमन क्या है, यानी कि आप पहले का आंसर 0.19 लिख दो, टेल मी बताओ फटाफट बताइए फटाफट बोलो क्या आप लिख सकते हैं, कॉमन वाला भाई, कॉमन क्या है, सिंपल सी बात है, हमें क्यों फॉर्मूले करने मेरे को खुद नहीं याद रहेंगे, मैं आपको कैसे करा दूंगा, जो चीज मेरे को खुद परफॉर्म करने को बोला जाए मैं तो खुद परफॉर्म नहीं होगी, मैं आपको कैसे करा दूंगा, मान लो मैंने कॉपी पर मैंने इस स्लाइड पे लिख के लिया है और सारे फॉर्मूले करा दिए और मेरे को खुद ही लग रहा है मेरे को खुद नहीं आते, पॉसिबल नहीं है ना, मतलब मेरे लिए तो नहीं है, ठीक है। आपने बोला वो देखो, अब जैसे दूसरा वाला पार्ट ध्यान से देखेंगे, बट एक्चुअली आपको डी की वैल्यू भी पता है, क्यों, क्योंकि 1 में से माइनस करना है बस, आपने बोला हां पता तो है, डी की वैल्यू भी पता है, आपने बोला हां, अब देखो ध्यान से, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, ये कौन सा था, अरे ये 1 हो गया ना पहला, ये है 1, ये है 2, देखो गधे कोने में 1 मिनट में पता चल जाता है। अब देखो अगर पी ए नोड इंटरसेक्शन बी, ये क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आई दिक्कत, आपने बोला ए नोड का मतलब क्या होता है, ए नोड का मतलब होता है ए के अलावा, तो मैंने बोल दिया बी और डी, और बी बी का मतलब क्या है, बी का मतलब बी प्लस सी, आपने बोला हां, अब इन दोनों का कॉमन चाहिए, कॉमन बस ये ध्यान रखना, कॉमन क्या भाई बी आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर तो बी आएगा, यानी कि 0.34 आंसर खत्म, फिनिश डन। नॉट बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, एक ही बात है, नॉट बोल दो कॉम्प्लीमेंट बोल दो, ए कॉम्प्लीमेंट ए इनवर्स भी हो सकते हो, दुनिया भर की चीजें होती है, ठीक है, इज इट क्लियर गाइस, मैं सारे आंसर लिख दिए, चलो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बट मुझे सबको बता रहा है, ठीक है, ये हो गई बात, पता है आप, मैं समझ गया आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन लोग अलग अलग, जब ये आया था मैं इसलिए शांत रहता हूं, मुझे पता है कि उसी टाइम बता देता तो अभी तक सबके बैच में आ चुका होता है, इसलिए थोड़ा लेट भी करा, अब बस आपको ये बात कर लेना है कि किसी और के बैच में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से करते हैं चीजें, बताने के बाद आसान लगता है कि अच्छा हां यार ये तो हम भी सोच सकते थे, तो आपने सोचा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड देखते हैं, थर्ड ये पी ए नोड इंटरसेक्शन बी नोड, तो मेरे ख्याल क्या आएगा, देखो जैसे मान लो ए नोड का मतलब क्या है, ए इनवर्स का मतलब ए नोड क्या, ए कुछ भी बोल सकते हो, ए नोड का मतलब ए के अलावा बी प्लस डी है, बी नोड का मतलब क्या है, बी के अलावा, इस पूरे के अलावा ए प्लस डी, यानी आंसर कितना आएगा डी। अब बच्चे बोलेंगे डी तो आपने भाई बता रखा है, इस पूरे का आंसर, इस पूरे का मतलब होता है 1, ये पूरा 1 है,
एक्चुअली में इसको यूनिवर्स बोलते हैं। अब मैं ज्यादा वर्ड यूज नहीं कर रहा, मतलब मैं सिर्फ हां नहीं जा रहा, यूनिवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिवर्स। अब ये जो डी है ये क्या है, 1 में से अगर मैं इन सबको हटा दूं, यानी 0.69 ये रहा, 7 8 ये कितना आ गया, 0.12 भाई डी कैसा है देख लो, 1 में से, मतलब मैं लिख देता हूं, डी का मतलब है 1 में से 0.19 0.35 0.34 माइनस कर दिया तो 0.12 आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना है, 0.12। अच्छा लगा। और देखो अब मान लो मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए, अच्छा वो मैंने करके नहीं लिखा था, एक मिनट कोई नहीं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3 हो गए ना, 3 बचे हैं, एक अब इसके बाद चलो, ठीक है 3 हो गए, अब इसके बाद कॉपी। अब कोई मेरा खास स्टूडेंट देखा होगा, उसको लगा होगा जैसे मैं कॉपी बोल रहा हूं, मैं तो आपको 30 कर रहा हूं, 30 कर रहा हूं, मैंने फोर्थ ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब यूनियन वाले आ गए, यूनियन वाले आ गए, एकदम तो इंटरसेक्शन वाले आ रहे हैं, यूनियन वाले आ गए, आप बोला भाई पी ए इंटरसेक्शन और ए नोड इंटरसेक्शन यूनियन बी, ये कोई बात नहीं। ए नोड का मतलब कितना है, ए के अलावा बी प्लस डी, बी का मतलब कितना है, बी का आपने बोला बी का मतलब है कि बी और सी दो। मुझे बताओ अगर मैं यूनियन ले लेता हूं, यूनियन तो बी एक बार आएगा, हां सी भी आएगा, हां डी भी आएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला लिखने की कोई इतना मेरे दिमाग नहीं कि मैं इसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करूं, ऑल तो मैं कर सकता हूं। कल को अगर आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर फॉर्मूले की तरह लिखा है तो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ये कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है, ये भी वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे b प्लस डी चाहिए तो b प्लस डी यानी कि 0.69 और 0.12 यानी कि 0.8 क्वेश्चन आंसर, ये 4 भी हो गया, क्योंकि ये सब चीजें घुमा के कुछ भी पूछ सकता है वो। आपने बोला कोई बात नहीं, पूछने दो भाई, एक 5 या 10 मिनट के कंसेप्ट से पूरा क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। और देख लेते हैं फिफ्थ, देख लेते हैं फिफ्थ क्या है। फिफ्थ आपने बोल दिया पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए का मतलब तो हमें पता ही है ए प्लस सी, और बी इंटरसेक्शन का मतलब कितना है, ए प्लस बी, तो आउटपुट कितना आ गया, ए प्लस सी प्लस डी। कल को मान लो फॉर्मूला लिखना है ना तो भी वेरीफाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास पहले से आ गया, तो मैं आगे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। लेकिन लेटेस्ट मेंस में सेट से करने पर ये बच्चा लेट आया तो मैं जवाब दे सकता था, मैं 50 बार बोल चुका हूं क्लास के बीच में कि एक बार तो क्वेश्चन आया था वो गलत आया था, लेकिन आप लेट आए हो, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या बोले वैसे डिस्टर्ब करना। अब देखो इधर, अब इसका आउटपुट आएगा ए प्लस सी प्लस डी, यानी कि ए प्लस सी प्लस डी यानी कि ये कितना हो गया 0.54 प्लस 0.12 यानी कि 0.6। इज इट क्लियर, ओके। लास्ट सिक्स्थ वाला देखो, पी ए नोड बी ए, तो अगर मेरे को यूनियन निकालना है, यूनियन तो मेरे को पहले ए नोड कितना है, ए नोड है बी प्लस डी, बी नोड कितना है, बी नोड कितना है, इसके अलावा ए प्लस डी, तो मेरे को पता चल गया ए प्लस बी प्लस डी, ये तीन आएंगे, हां तो मुझे ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी यानी कि 0.19 0.34 0.12 यानी कि कितना आ रहा है, ये कितना हो गया 4 46 और 54 64 70 पॉइंट कितना आ रहा है, एक मिनट फिर से कर लो, 6 और 5 पॉइंट चेक करने के लिए वी गॉट 23 46 हां ठीक है, चेक करो क्या चीज गड़बड़ हो गई, कहां नहीं समझ आया, कुछ ऐसा है जिसमें समझ नहीं आ रहा, अरे किस क्लियर आपके लिए एक ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड में 6 क्वेश्चन है। आपको मालूम है ये 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का आधा पार्ट है, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी खोलोगे जाके देखोगे तो उसका आधा पार्ट है, आधा से ज्यादा ही है शायद, ये पूरा ही खत्म है 11th क्लास मिला के पूरी क्लास खत्म कर दिया मैंने, इतनी अभी शुरू हुई है क्लास। क्या आपको इससे किसी से क्लियर है, क्या आपको फॉर्मूला वगैरह की जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसा है, कल को अगर आपको एक ऐसे लिख के आ गया, कल को मान लो लिख के आ गया पी ए और जैसे मान लो मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे चलता हूं कि कुछ भी आ सकता है ना, तो कुछ भी आ सकता है तो क्या आ सकता है लिखते हैं। जैसे मान लो ये आ गया पी, मतलब आपको डिजाइनिंग भी सिखा देते हैं थोड़ी सी, जैसे मैंने निकाला था कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और मुझे पता था कि ये आएगा, मुझे पता है ये आएगा, तो क्या मैं इसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, कैसे कि अगर मुझे पता है कि ये ए आ गया तो आप एक और फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, ये मान लो पूरा पी ए ले लिया, ठीक है, और माइनस कर दिया इसमें से पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बुक में देखोगे ना तो यही फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला यही लिखा है, स्कूल के बच्चे यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम भी उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो सुनते हैं बात, सबकी मदद नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक और चीज हमने ये पढ़ लिया, अब मैं एक और डिफाइन करने वाला हूं म्यूचुअल, ये देखिए ये वाला, अगर मान लीजिए मेरा कल को पी ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, पी ए इनटू पी, तो बस इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है क्लियर बात। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके, हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट है इसलिए 1 2 3। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है कि डायरेक्टली टर्म्स पे डिपेंड चीज आ जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन क्या, अब जैसे मान लीजिए ये आ गया, बच्चा आगे भागने की कोशिश करता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो बता देंगे आगे चल के आई ये चीज है, उसी में आता है प्रोबेबिलिटी का पार्ट, असली प्रोबेबिलिटी हम शुरू में निकल शुरू होगी, ये तो ऐड हो गया एक्स्ट्रा सेट थ्योरी वाला पार्ट ऐड होता है, वो भी पता नहीं क्यों किया इन्होंने। एनीवेज अब आपको बोला पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी मुझे पहले में देखना है कि पी ए और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखिए 0, ठीक है। आपने बोला और मुझे पता है कि इसका मतलब पी ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई पी ए प्लस पी बी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोल दिया कि ठीक है यूनियन की बात है यहाँ पे 3/5 है, पी ए की बात है 1/2 और पी बी की वैल्यू निकालनी है, आप बोलते ठीक है पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। आपने बोलते ठीक है 3/5 माइनस 1/2 अगर मैं करूंगा तो मैं कह सकता हूं 0.6 माइनस 0.5 यानी कि 0.1 या फिर 1/10 आंसर है। कोई है इसमें कुछ करने वाली बताने वाली चीज है क्या, इसका मतलब होता है यूनियन, यार क्लास मतलब इतना बताने के बाद भी अगर कोई क्लास डिस्टर्ब कर रहा है क्या करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने लिख दिया a प्लस b प्लस c a के अंदर मान लो, और b के अंदर लिख दिया a प्लस b प्लस c प्लस d, तो अगर मेरे को a यूनियन b पूछा है ना, अगर मेरे से ये पूछा है तो मेरे को बस हर एक चीज को एक बार शामिल कर लेना है बस, भले ही ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन है। अब दोबारा मत बोलना, खुद को कंफ्यूज दोबारा खुद ही करने की कोशिश करते रहते हैं। एनीवे नेक्स्ट ये हो गया,
इंडिपेंडेंट का मतलब बताया आपको, बिल्कुल बताया कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, ये सेकंड पार्ट है कि अगर पी ए इनटू पी बी करना है खत्म। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए, आप बोल यार इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, क्यों नहीं इंटरसेक्शन आपको देता है इन दोनों प्रोडक्ट। तो मैंने मान लिया कि मान लो ये जो मुझे निकालना है वो कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि पी ए, थोड़ा इसका लिख दें वी नो, ऐसे लिख देता हूं वी नो, ठीक है जहां आ जाए काम की चीज है। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो आपने बोल दिया ये दे रखा है 1/2, ये मुझे दे रखा है मान लो x, कोई बात नहीं दे रखा। सेकंड क्वेश्चन अलग है, ये वाला मत यूज कर लेना कि ये वाला 1/10 लिखना है, नहीं ये x है और यहां पे मान लो आपका आ गया वाला क्वेश्चन 3/5 ऐसे लिख दिया। आपने बोला ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये वाला यानी इसको मैं लिखना चाहूं, कैसे लिखता हूं 2 से पॉइंट यहां पे 5 यानी कि 10 आ गया और यहां पे प्लस x तो है ही, और यहां पे मैंने लिख दिया 5 में से इधर 6 2 मतलब माइनस या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन इसमें पुट कर दो, यानी मैंने बोल दिया यहां पर आ गया माइनस 1/10 प्लस x और इधर आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट में क्या है, एक है 1/2 और यहां पर आपका x। तो आपने बोला ठीक है यार, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े आराम से कर लोगे आप। आप बोलोगे यहां पे 1/10 है और यहां पे x/2 माइनस x यानी कि माइनस x/2 इधर आ गया, इससे कर दिया x की वैल्यू आ गई 1/5, यानी जब इंडिपेंडेंट है तो जो भी आपका p यानी कि x मतलब p है, x बराबर तो जो भी आपका p है वो 1/5 आ रहा है, और अगर यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो 1/10। डेफिनेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन है। फिर से देखो ये सेकंड वाले पार्ट में क्योंकि इंडिपेंडेंट थे तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि अगर ये 1/2 आएगा तो ये x, मैंने देखा नहीं कि p लिख रखा है वरना p लिख देता, तो p लिख दो आपकी मर्जी, ठीक है x बराबर p लिख दिया, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये भी डी मॉर्गन करके बहुत सारी चीजें को हम यूज करनी सिंपल, ये एक फॉर्मूला होता है उससे निकल गया। तो ये वाला पार्ट इतना आ रहा था और ये वाला इतना, किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी को डाउट है बोलिए। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट वाले का मतलब डेफिनेशन ये तो बता रहा हूं, ये जो पार्ट होता है ना ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन में घुस गया ना तो आपको दिमाग ही आउट हो जाएगा, आपको पता क्या लगेगा। अब जैसे मान लो मैं बताने लग गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला एग्जांपल लेके, इंडिपेंडेंट वाला एग्जांपल लेके, क्या हमें इसको जाने नहीं है क्योंकि वो ये लगा लो आप एप्लीकेशन बेस्ड चीज है, कोई यूज नहीं है मैथमेटिक्स की टर्म्स में करो, क्योंकि इस टॉपिक को टॉपिक ही नहीं समझ रहा। हम ये समझ लो कि हां ठीक है छोटा सा टॉपिक ऐड ऑन है, इसको मैं बड़ा बना के दिखाता अगर ये इतनी वैल्यू डिजर्व करता, ठीक है ओके चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कोई सवाल है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तुरंत आपको आंसर पता चल गया कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको बोला ठीक है, डेफिनेशन से पता चल गया। आपने बोला था इंटरसेक्शन, अरे यार हिंदी बता दो, इंडिपेंडेंट वाली हिंदी क्या कहते हैं, स्वतंत्र इवेंट। तो आपने बोल दिया ये 0.3 0.4 0.12 आ गया, इसका पार्ट पहले आ गया, ये सेकंड है। और अगर फर्स्ट निकालना है तो आपको पता है फर्स्ट वाले का मतलब क्या होता है, पी ए यूनियन बी का मतलब है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने बोल दिया ये निकालना है तो यहां पे निकालना है 0.3 0.4 माइनस 0.12 यानी कि कितना आ गया 0.7 माइनस 0.12 यानी 0.5 खत्म। एनी डाउट, घटना है स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, ठीक है यही बोलते होंगे शायद। म्यूचुअली वाला को लिख दिया था इसीलिए म्यूचुअली का कितना था अपरजवी, अपरजवी पता नहीं क्या था, देखो याद कर लेता हूं क्या मतलब था उसका, हां अपवर्जी, अपवर्जी। चलो नेक्स्ट शुरू करें, नेक्स्ट ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, अब ये वही चीजें हैं कैसे हम बोलते देखो इंडिपेंडेंट का मतलब है अब मैं बनाऊंगा वही यही बनाऊंगा, ठीक है इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। पी ये दे रखा है यानी कि मेरे को a प्लस सी दे रखा है 0.3, मेरे को b प्लस सी दे रखा है 0.6 और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है कि जो आपका सी वाला पार्ट आएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर p a इंटरसेक्शन b दे रहे हैं तो तीन दोनों का प्रोडक्ट है कि 0.18 आएगा। कैसे है लिख देते हैं 0.3 मतलब कि p ऑफ a इनटू p ऑफ b है वही क्वेश्चन 0.18 हो गया 6 3 18। अब मुझे बताओ अगर ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो p है ना 0.18, तो अगर ये 0.18 है ओके तो ये जो बचा हुआ है ये 0.12 हो गया। तब क्वेश्चन कहां से, तब तो होगा ना जब हम फार्मूले पे डिपेंड हो जाएंगे, अजीब सा लगेगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को b प्लस यानी कि ये रखा है तो ये 0.42 हो गया, ठीक है। और d कितना आएगा अगर हम सबको देख लें जैसे कि 0.6 के अलावा 0.72 0.2 ये कितना आ गया, d मेरा है कितना 28, चेक करो एक बार यही आएगा, भर दिया हमने। अब कुछ भी पूछ ले अब इस क्वेश्चन में भर दो, ठीक है। पता नहीं दिल्ली में तो ये लैंग्वेज समझ आती होगी, अब आपको पता नहीं समझ आ रही है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुझे p1 p a इंटरसेक्शन b नोड निकालना है। तो आपको पता है a कितना है, a है मेरा a प्लस c, b नोड कितना है, b नोड, तो b नोड का मतलब है a प्लस d, तो इंटरसेक्शन तो a आ रहा है ना भाई, तो 0.12 आंसर खत्म, ठीक है। एक ऐसी मतलब यहाँ पे स्कूली भाषा है कि भूस भर दो, मतलब कि पीट दो वाला हिसाब। a का मतलब आ गया, b का मतलब आ गया, b नोड का मतलब क्या ये ठीक है, यस और नो। 3 4 जगह चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, ठीक है। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताओगे? सेकंड क्वेश्चन आंसर दो, 30 सेकंड आपके पास, टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। इन क्वेश्चन में 1 मिनट देने में झटना मत, क्योंकि अगर आप करके आओगे तो कोई नहीं कर जाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले वाले बैठने वाले कर सकते, आप बैठ कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया इसमें, अभी हो गया, इतने में ही हो गया। अब देखो सवाल है पी ए, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब कितना है, बी और डी, सॉरी बी और डी, ए ये वाला लिखा, पहले ए नोट लिख रहा हूं, बी प्लस डी और बी लिख रहा हूं बी प्लस सी, यानी कि डी आंसर आ गया 0.42, ठीक है। थर्ड कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कितनी कॉपी रखनी है अपने को, देख लो 6 कॉपी रखनी है, 4 हो गया। हां तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई,
लेट मी चेक सेकंड थर्ड क्वेश्चन का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन जो भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है सारे डाल देंगे एक्चुअली। ए नोड का मतलब कितना है बी प्लस डी, बी नोड का मतलब कितना है ए प्लस डी, तो ये कॉमन कितना आ गया डी कॉमन आ गया, यानी इंटरसेक्शन ले लेते हैं 0.28, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। अब कोई सोचे कि तीन वाला आता है वो भी डाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, बट सेट्स की टर्म्स नहीं आ गया। सीएचएस में से क्वेश्चन आया था वो है, कई लोगों ने मेरी फ्री वाली प्रोबेबिलिटी दे दी कुछ ऐसा डाल के और उसमें ऐड होगा एक तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी ए नोट यूनियन आ गया। ए नोट का मतलब कितना है, ए नोट का मतलब है बी प्लस डी, बी का मतलब कितना है, बी का मतलब है बी प्लस सी, यानी आउटपुट कितना आ गया बी प्लस सी प्लस डी, आउटपुट कितना बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 0.6 और 0.88, क्या करना, ठीक है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ ठीक है आ गया ये फिफ्थ। आपने बोल दिया पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, हमारी क्लास में सबसे जो ब्लैक बच्चा होगा उसको भी आ गया ये क्वेश्चन है ना। बी नोट का मतलब कितना है, बी नोट का मतलब है ए प्लस डी, यानी कि सी प्लस ए प्लस डी, सी प्लस ए प्लस डी, सी प्लस ए यानी कि कितना 0.2 और डी 0.58, ठीक है। लास्ट छठा पी ए नोट यूनियन बी नोट, ए नोट का मतलब कितना है अपना बी प्लस डी, बी नोट का मतलब कितना है अपना ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी आंसर है, तो ए प्लस डी प्लस डी आंसर यानी कि कितना हो गया 0.5 70 और 82.8, चेक करो, ठीक है। बोलिए हो जाएंगे मेरे क्वेश्चन, बस एक दो डेफिनेशन का ध्यान रखना, म्यूचुअली वाला जीरो होता है, इंडिपेंडेंट वाला प्रोडक्ट होता है। ओके चलिए आगे। अब बस आखिरी छोटी सी चीज रही है, वो छोटा टॉपिक है, आखिरी क्लास हल्की भी रहेगी, 1 2 3 4 क्वेश्चन। अब ये ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसके चांसेस ना के बराबर है, बट मैंने ये देखा कि अगर एसएससी जो मतलब जैसे पिछली बार में 4 शिफ्ट में होता, मेरी बात सुनना, स्टोरी सुनना, तो जब 4 शिफ्ट में हुआ तो 3 शिफ्ट में तो हमारे बच्चे जीत गए, एक शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आ गया तो इस वजह से बेनिफिट हो गया, परंतु एक शिफ्ट में मैं हार गया एसएससी से प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने ये सेट वाली चीजें पहले नहीं करी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई कॉम्पिटिटिव मैथ्स नहीं है, ये तो आप सीधा सीधा 11वीं 12वीं के मैथ्स कर दे रहे हो, उसमें तो लिखा ही होता है कि भाई ये सब नहीं आएगा, बट इसी वजह से मैंने अब ये भी डाल दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी डाल दिया। ये स्लैश का मतलब है कि ए के मतलब बी हो चुका है, अब ए होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें देखो कि ए हो चुका है स्लैश वाला, अगर ए इवेंट हो चुका है तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें ज्यादा समझने की कोशिश बहुत ज्यादा डेप्थ में करोगे तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, जितना बताने को उतना ही देखना, परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। आप सुनना मेरी बात कि अगर जैसे मान लीजिए अब इसमें फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि एक चीज हो सकती है, ठीक है, कंडीशनल वाली, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास ए भी है बी भी है इंटरसेक्शन भी है, तो फॉर्मूला होता है जैसे इधर लिख देते हैं पिंक से लिख सकते हैं, जैसे ये पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी हो चुका है तो आप बोलोगे जो नीचे यानी पी बी, जो ये स्लैश रहेगा वो नीचे आएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। जैसे मान लीजिए अगर पी बी स्लैश ए तो नीचे क्या आएगा पी ए और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा, एक ही बात है बी और ए का यानी फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना आएगा आपका ये, यानी कि पीबी वाला नीचे हो गया और ऊपर यानी 0.2 बाय 0.3 2/2, मुझे लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, बट मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं ताकि ईगो लेके क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर आपने बोल दिया कि बी की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर ए हो चुका है तो मैंने बोल दिया ठीक है इसको निकालना है, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा पी ए, ठीक है, और ऊपर वाली, ठीक है। कई लोग मॉडर्न में कोशिश करते हैं, जैसे मान लो कोई एकेडमिक्स को पढ़ाता है, मैं रिसेंटली एक मैसेज भी आया था, ठीक है, और उसके बाद में आया उसमें ये था कि किसी वाली प्रोबेबिलिटी आप ना ये चीज गलत पढ़ा रखी है एक चीज में प्रोबेबिलिटी। अब देखो वो तो चाहे गलत प्रूफ नहीं कर पाए इंसान को, लेकिन होता क्या है कंसेप्चुअली हमें मैं खास तौर पे ये सोचता हूं कि कितना बताना है कितना नहीं बताना हमें ही तो डिसाइड करना है। देखो दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, मेरी थ्योरी है, एक जो बोलते हैं जो हमारा बच्चा करेगा हम उसका साथ देंगे, एक वो मेरे को पेरेंट्स नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों बच्चे को इतना दिमाग नहीं होता, जो दूसरे वाले पेरेंट्स होते हैं वो बचपन से नोट कर रहे होते हैं कि अच्छा इसको ये चीज पसंद है, उसमें वो खुद उसको पुश कर देते हैं, या अगर पेरेंट्स ने ही बचपन से सोच रखा है कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, आपको आज तक एक भी पेरेंट फेलियर नहीं मिला होगा जिसने ये सोचा हो कि हां हम अपने बच्चे को ये करवाएंगे और वो बच्चा ना कर पाए, फेलियर बच्चे बचपन से बोलते हैं, थ्योरी मेरी होता है गलत। जो जिनके पेरेंट्स पहले सोच करते हैं कि हां ठीक है जो करना करने भाई, अगर आपको लगता है वो इतना समझदार है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी इसी टाइप के पेरेंट्स मत बनना, जो मेरे स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आप खुद ही देख लेना कि आपका बच्चा किस हिसाब से आगे तो किस्मत होती है, लेकिन यहां पे फेलियर रेट बहुत कम है, सक्सेसफुल आपको बच्चे मिलेंगे जिनके पेरेंट्स को थोड़ा सा पहले से ही पता होता है कि ये करेगा हमारा बच्चा, उन्हें पहले पता होता है कि ये करेगा बाकी नहीं करेगा बाकी, बाकी आप देखो दिक्कत आए तो बताना किस चीज में, शादी में शादी बात दिक्कत है। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं, अभी वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये रखा ये तो कंडीशनल वाला आपने बोल दिया कि पी ये तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन जी और नीचे आएगा पी, आप बोला ठीक है, यानी ये सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ये 0.6 आ गया ये आपको नहीं पता, ठीक है, और ये 0.4 यानी कि ये मेरे पास ये तो पहला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन जी, ये कितना है ये मेरा 0.2, ठीक है। अब ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट क्या होगा, हमने बोला पी ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है, तो आपको बताइए पी होता है ये पी भी होता है और माइनस पी ए ये, ठीक है, हर चीज थोड़ी अलग लगती होगी मेरी बट ऐसे ही। अब ये 0.4 है ये 0.8 है, ठीक है, 0.24 है ये वाला हो गया, यानी कि आपने बोल दिया इसकी बात कर रहा हूं 0.4 है 0.8 है और 0.24 यानी कि 0.96 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड ये निकालना है, हम बोल दिया पी ए बी, पी बी नीचे आ जाएगा और ये पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये कितना दे रखा था 0.24 है और पी बी कितना है, बी कितना 0.8 है, ठीक है, तो 24 और 80 10 और 3 बटेगा, क्लियर हो गया, एनी डाउट किसी बच्चे ने तरीके से अच्छी बात करिए, उसका आंसर 3 आ रहा है, पॉइंट ऐसे भाई ये बताना पड़ेगा। देखो भैया इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे 2 0, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 0, ओके भैया, और प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा हो सकती है, जो अच्छा 3 लिखा है कभी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, जब मैंने बता दिया कि पूरा यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी की दुनिया में पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो कभी 1 से ज्यादा हो सकती है ये यूनिवर्स। अच्छा नाम नहीं पढ़ रहा मैं, कमेंट्स पढ़ रहा हूं, अब पढ़ लीजिए
कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ना अपने बच्चों को लेके मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे उतना ही बताना जितना वो परफॉर्म करें, कोई पीएचडी करानी जितना हम बताएंगे उसमें वो परफॉर्म करेंगे, आगे चले जाएंगे। मैं आपको इतना पढ़ा दूं और जरूरत इतनी की है तो मैं पागल हो गया, नहीं करता मैं ऐसा, सीधी बात, ठीक है। तो अगर कोई देख रहा है वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे तो ये टर्म्स होती है, ये वाली टर्म्स बता देते हैं, क्योंकि वो 12th को पढ़ाता है शायद, ऐसा कुछ अगर होगा कोई बच्चे भी हो सकते हैं वो अगर ये सोच रहे हो तो बाबूजी आप उसे पढ़ाइए, आप हमें हमारे बच्चे पढ़ा दीजिए, ठीक है। ओके बाबू मोशाय, चलो नेक्स्ट। अब ये कोई सवाल है? देखो पी, अच्छा ये देखा है, ओके लेट्स सी। देखो इंडिपेंडेंट, सबसे पहले देखिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी ई, अरे वाह, इनटू पी एफ, ये क्वेश्चन, ठीक है। इंडिपेंडेंट ही नहीं, ठीक है, ये होता है दोनों का प्रोडक्ट। आपने बोल दिया पी ई देखा है आपको 0.3 और पी, अच्छा यूनियन देखा है, एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कैसे देखो पी ई यूनियन एफ, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई, ये क्वेश्चन ना, चलो कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन एफ ये आ गया। तो अगर ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये होगा नहीं। देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से ये निकल रहा है, ऊपर ये पुट करो, लेकिन यहाँ पे यूज हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ये 0.5 दे रखा है, ये 0.3 दे रखा है, ये पीएफ दे रखा है। अब आपको लगेगा ये क्या लिखा है, ये नीचे दे रखा है आपको, यानी अगर मैं पीएफ को एक्स लिखूं, लेट्स से मैं लिख एक्स एक्स, तो ये वाला कितना आएगा 0.3। एनी डाउट, कोई डाउट है? ठीक है। ई यूनियन एफ आपको दे रखा था 0.5, पी ई दे रखा आपको, पी एफ आपको नहीं दे रखा, इंटरसेक्शन भी आपको नहीं दे रखा, तो आप लोग ठीक है इसको पुट कर देते हैं, यानी 0.2 बराबर पॉइंट, अब एक्स प्लस 0.7, यानी कि तुरंत पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 2 के साथ। कोई दिक्कत है? नहीं, बस अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास आ गया, यानी कि x का मतलब है पी एफ भी आ गया 2/7, तो लेट्स सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप लोगों के ऊपर तो वही आएगा, इंटरसेक्शन कॉमन है, नीचे आ गया पी एफ और यहाँ पे ये कॉमन ही आएगा और नीचे आ गया पी ई, बस। तो आप बोलते हैं इंटरसेक्शन वाली क्या वैल्यू है, 2 की देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 0.3x है ये, और यहाँ पे तो इसमें मैं एक बात बताऊं, इसकी जरूरत नहीं है निकालने की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? ये तो चलो मैंने फर्स्ट टाइम निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख रहा हूं तो ये आ रहा है 0.3x और पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू x जो मैंने मानी थी, माइनस इसकी वैल्यू 0.3x और पी यू की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे पी ई की वैल्यू, पी ई की वैल्यू कितनी है 0.3, कुछ गड़बड़ कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया, होल्ड ऑन, दोबारा से देख लेते हैं। टी और एफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, इन दोनों का जो इन्वर्स है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि 0.3 x लिख देता हूं, इधर भी और इधर भी, ये ठीक है, ठीक है। एक जगह 0.3 f वाला, यानी कि f मेरा x है, यानी ये पूरा कर गया, और एक जगह मेरा 0.3 है, यानी कि 0.3 है, तो ये भी पूरा कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए इसका, यानी कि यहाँ पर आ गया 3/10 माइनस, ठीक है ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 70 और यहाँ पे 10, 30 में से 7 से कर दिया, 7 से 21 और 10, 1/, नहीं 70, यहाँ पे 10 से कर दिया 20 और 7 से 1/7, चेक करना है, वेरीफाई करना है, 1/7 आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, सही है, जरूरत है मतलब, मुझे लगा शायद जरूरत नहीं है, जरूरत है, सही आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। एनी डाउट? देखो जब आपको यहाँ पे कुछ भी पूछा हो, जब आपको बताइए फॉर्मूला बस आपको बताया मैंने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला, ठीक है। बाकी मैं इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बताऊंगा, ये मत सोचना कि इसकी लैंग्वेज भी बताएंगे, वो अलग से चीज है, वो पहले भी बताते थे, लेकिन जो चीज टर्म्स की फॉर्म में नहीं बताता था कि ये ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो सेट थ्योरी को इस तरीके से लिखेंगे। पढ़ते तो हम पहले भी थे, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सब पढ़ते थे, नोट क्या होता है, ये सब पढ़ते थे, लेकिन हम लैंग्वेज से पढ़ते थे, तो लैंग्वेज वाली को मैं कल से शुरू करूंगा ही। लेकिन उससे पहले ये चीज बतानी थी कि ये भी एक पार्ट है जो उन्होंने पूछ लिया, 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में पूछ लिया, गलत पूछा, लेकिन हो सकता है आपकी बारी में ये जो एक शिफ्ट है ये आपकी बारी में बढ़ के 2 शिफ्ट हो जाए, तो वो आएगा, सही हो जाए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि गलत पूछा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हिंट है कि आपको बता रखा है कैसे हो। अनमोल सर कॉमन की वैल्यू, अरे वाह अनमोल, थैंक यू अनमोल, आपने पढ़ाया बताया, कुछ बच्चे बात कर जा रहे हैं। यस सर, ये डिजाइन क्यों किया, क्यों डाला, शायद मैं जस्टिफाई कर चुका हूं क्यों डाला, क्योंकि अगर ऐसे डाला तो वहां को पढ़ाना तो पड़ेगा, अब पढ़ाना पड़ेगा तो इस तरीके से पढ़ाना है ताकि आपको दिक्कत ना, ये तो एक्स्ट्रा जो पहले बता दिया वो जो पढ़ाया वही। देखो मैंने आपको बताया इसको लिखने के क्या तरीके होते हैं, इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है कि इनका इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन ऑफ ये ले लो, ध्यान से देखो, और नीचे वाला सेम जो ये होता है ये, यानी अगर मुझे लिखना है तो इसका इंटरसेक्शन ले लो और जो ये आएगा नीचे, तो अजीब सा तो है, मेरे को लगता नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं लगता कि ये आएगा, बट ये टर्म्स वगैरह नोटेशन डाल दिए। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं दो इवेंट है, एक पी दे रखा है 0.5, एक पी दे रखा है 0.3 और पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो पहले तो पी ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकलेगा। तो हमने बोलिए आ गया 0.5, ये है 0.3 माइनस 0.1, ठीक है, तो 0.7 आ गया। अब बोला ठीक है ये तो जरूरी है, ये तो निकालने पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन दो अलग-अलग क्वेश्चन, ठीक है 0.7 आ गया। अब मुझे बताया कि अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, आपने बोल दिया अगर पी ए का 0.5 और पी यूनियन बी का, देखो मैं इसको डिराइव कैसे करूंगा, ए क्या है भाई, मुश्किल हो जाएगा ना, अब ये तो हमने आपको क्या बताया था, जो बता रहा था उसके सब हो जाएगा, ए बी सी, ए कितना है, ए प्लस सी, ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी कितना है, ये भी आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का कॉमन क्या है, आप बोलोगे कॉमन तो ए प्लस सी आएगा, ए आएगा, यानी ए प्लस सी आएगा, यानी ए आएगा, तो कहीं बच्चों ने निकाल दिया, मजा आ गया, यानी ये जो चीज आ रही है इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो वैसे तो दिख रहा है, तो आप बोलोगे सीधा पी, ठीक है, और नीचे तो दे रखा है 0.7, यानी आ गया 5/7, और इधर देखोगे तब भी ये आएगा, इन दोनों का तो कॉमन ही है, यानी कि ये आएगा सेम चीज दे दी यूनियन,
अच्छा यूनियन का इंटरसेक्शन वाला ओके गुड। अब ये पहला क्वेश्चन था, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आएगा सेकंड। बच्चों ने उस पे जाके मतलब ये होता ही नहीं था। देखो आपको क्या मतलब आप लोगों के मन में ये है क्या कि हम ऐप पे खर्च करते हैं, किसी को कहीं एक आदमी खर्च नहीं करते भाई, जितना कोई नहीं करता ना उतना मैं करता हूं। रीजन बताऊं, बाकी सब लोग सर्विसेज यूज करते हैं। सर्विसेज हमने अपनी खुद की टीम रख रखी है, टीम के पैसे अगर चोरी तो महीने के, उसके अलावा जो भी सर्विसेज होती है ना, सर्वर वगैरह ओटीपी सब चीज का कॉस्ट मैं खुद ही बेयर करता हूं। बस किसी कंपनी से ना जुड़ने की वजह से, क्योंकि मुझे पता है 2-3 साल बाद वो कंपनी गायब हो गई तो दिक्कत आएगी। अपना कुछ बनाने के चक्कर में मैं अपनी ऐप चला रहा हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इशू ये आ ही जाते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। जब आप कुछ करोगे ना जिंदगी में तब पता चलेगा। सरकारी वाले एसएससी वाले क्या नहीं कर सकते, एसएससी वाले हर चीज का उनको दिक्कत है, सबको दिक्कत है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आपने बोला कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे चाहिए क्या, ये वाला, ठीक है। इसको हटा सेकंड है, सेकंड का क्या मतलब है, सेकंड का फॉर्मूला ये है। तो हमने बोलते नीचे वाली चीज तो मुझे पता है कि 0.7 आएगा। अब ऊपर क्या चीज है, एक तो ए और एक ए इंटरसेक्शन जी है, इंटरसेक्शन तो सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 0.6 मतलब कोइंसिडेंस सी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन सी। तो हमने बोल दिया अगर इसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो सी आएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज सी ए इंटरसेक्शन बी। अगर चाहे तो फॉर्मूला लिखना चाहे तो, कौन करेगा इसमें फॉर्मूला यार, समझो बात को। तो आपने बोल दिया सीधा सी कितना दे रखा है, सी मतलब कॉमन वाला पार्ट कितना दे रखा है, ये तो इंटरसेक्शन दे रखा है, ये 0.1 खत्म सॉल्व। अच्छा ये भी नीचे लिखना है, ये तो वही है 0.1 ये 100% होगा, ये प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, यस प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नहीं टेंशन नहीं लेना, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा फील होता है, कितने घड़े नहीं है। देखो पिछले क्या हुआ, जब मुझे पता है मेरे को फॉर्मूला बनाना, पहला पार्ट है फॉर्मूला बनाना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ये वाला, और ये मुझे दे रखा था ये 0.1, ठीक है। अब इन दोनों को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने तरीका बता दिया ना उससे कोई भी चीज सॉल्व हो सकती है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है। अब ये मान लो स्कूलों के टाइम पे अगर बच्चों को ये बता दें तो उनको कितनी आसानी हो जाए, कौन बताए पता है ना। अब जैसे मान लो ये निकालना है, ठीक है। तो अब आपने बोल दिया एक तो ए और बी और इंटरसेक्शन, यानी मेरे को पता है कि इसका मतलब होता है a + सी और इसका मतलब होता है सी। तो जब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना कॉमन क्या है, सी तो हमारा है, तो बस वो चीज निकाली, खत्म, बस इतना ही था। अब एक्चुअल में क्लास कल से शुरू होगी, प्रोबेबिलिटी मतलब जो पढ़ाते हैं सही है। मुझे नॉर्मल होने दो, मैं काउंसलिंग तभी तो लूंगा। बहुत सारे बच्चे सर ये लाइव वाला कब आएगा, प्रैक्टिस बैच बोल रहे थे आप वो कब आएगा, सब कुछ डिजाइन किया मैंने अलग अलग चीजों के लिए। मैं अपनी मदद या आपकी मदद कर सकता हूं, चीजें नॉर्मल चीजें, मेरा माइंड सेट हो गया, कोई काम मजबूरी में नहीं करना चाहता कि नहीं आप बच्चों ने बोल दिया हाँ आज ही बोल दिया तो आज ही करना है, रिलैक्स होने दो, उसके बाद करेंगे, ठीक है ओके। अब ये पार्ट समझ आ गया, ये जो पार्ट है ये छोटा सा पार्ट, ठीक है। इसमें आपको पूरा बस कभी भी आए सेट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल दो, ठीक है। छोटा सा पार्ट है और कुछ नहीं है, फिनिश। जो मैंने ये चीज बताई ना ये a + c वाली बस ये आपकी काम आएगी, कुछ ज्यादा नहीं होगी, एक मिनट, ठीक है चलिए धन्यवाद। सेशन कल मिलते हैं, टाइमिंग वही 11:30 बजे।